हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू डिवाइन सनशाइन। आज आपके पार्टनर के मैसेजेस लेंगे और फिर उन मैसेजेस को क्लैरिफाई करेंगे कि ये मैसेजेस क्यों आए हैं, किस रीज़न से आए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लीजिए और बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत किया कीजिए। ये डिस्क्लेमर हमेशा आप अपने माइंड में रखा कीजिए, ठीक है। और इसके बेहाफ पे आपने कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना, उसके लिए आपने अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है और ईमेल आईडी है, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनको विजुलाइज़ कीजिए। अच्छी अच्छी बातें पॉजिटिव रह के विजुलाइज़ कीजिएगा ताकि उनकी एनर्जी हम पॉजिटिव वे में पिक कर पाएँ। यूनिवर्स हमें बताएं व्यूवर्स के पार्टनर के मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त, उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। लेट्स सी क्या मैसेजेस देते हैं आपके पार्टनर। ओके, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ओके, ब्यूटीफुल मैसेज। तो आपके पार्टनर अब इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं, आप दोनों की कनेक्शन को डीपली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। लेट्स सी मोर। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, यादें हैं जो बार बार इनको आपकी याद दिलाती रहती हैं। ओके, ब्यूटीफुल मैसेजेस। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। तो शायद कुछ ऐसे गाने हैं जो आपने स्टेटस पे लगाए हों एक दूसरे के लिए या एक दूसरे को भेजे हों, या फिर इनको म्यूज़िक लवर है, म्यूज़िक पसंद है, तो ये जब म्यूज़िक सुनते हैं तो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, ऐसा ये यहाँ पे कह रहे हैं। ओके, चलें 2 मैसेजेस और लूँगी, फिर उसके बाद क्लैरिफाई करेंगे कि ये मैसेजेस किस वे में आए हैं, क्यों आए हैं और क्या सिचुएशन है आप दोनों की। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। ओह, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्होंने जब आपको किसी और के साथ देखा तो शायद ये कुछ मिसअंडरस्टूड कर गए इस बात को, मे बी, तो इन्होंने आपको छोड़ दिया। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। आई लव यू अनकंडीशनली। तो ये इनका कन्फेशन है कि ये अब भी आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। तो ये आपकी सिचुएशन है, मुझे लग रहा है ये नो कॉन्टेक्ट्स की भी सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलें हम टैरोट से क्लैरिफाई करेंगे कि ये मैसेज यहाँ पे क्यों आए हैं। ओके, चलिए लेट्स सी। फर्स्ट मैसेज को यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ये मैसेज यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, ये मैसेज यहाँ क्यों आया है हमें बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय। क्यों ये मैसेज यहाँ आया है। लेट्स सी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। ओके, तो जब ये इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तब 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। इट मीन्स कि ये इंसान आपसे फैमिली चाहते हैं और आपने इनको फैमिली फील कराया है, ये भी हो सकता है। और आपको उनको लगता है कि उन्हें आपके साथ फैमिली बनानी चाहिए। तो जब ये इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो आपके साथ फैमिली का ड्रीम देख रहे हैं, ऐसा यहाँ मुझे एनर्जी पिक हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट मैसेज को क्लैरिफाई करते हैं। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। डिवाइन ये मैसेज यहाँ क्यों आया है व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से, प्लीज़ बताइए। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। वैसे तो आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, क्योंकि टैरोट हमेशा एनर्जी की बात करता है, जेंडर की नहीं। आप मेल हैं तो आपके फीमेल पार्टनर के मैसेजेस हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल पार्टनर के मैसेजेस हैं थ्रू डिवाइन सीक्रेट। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, प्लीज़ क्लैरिफाई करें इस मैसेज को यूनिवर्स। ओके, ओम नमः शिवाय। क्यों आया है ये 8 ऑफ कप्स। ओके, तो जब आप चले गए हैं इनकी ज़िंदगी से, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। या तो जैसे कि यहाँ पे ये कह रहे हैं आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, या तो ये आपसे दूर गए हैं या फिर आप इनसे दूर गए। मुझे तो ये लग रहा है कि आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ विद समवन के मैसेज के हिसाब से तो ये आपसे दूर गए हैं। उसके बाद सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, तो बहुत सारी बातें इनको आपकी याद आ रही हैं
दूर जाने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद। तो मुझे लगता है ये इंसान आपसे दूर गए हैं, आप इनसे दूर नहीं गए हैं, ये डिसीजन इनका था। मैसेजेस से ये क्लैरिफाई हो रहा है कि इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, ये आपको छोड़कर आपसे दूर गए। ओके, नेक्स्ट मैसेज, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। ये मैसेज यहाँ क्यों आया है डिवाइन, क्यों कह रहे हैं ये ऐसा, यू स्पीक मी टू मी थ्रू म्यूज़िक। ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जब ये लेफ़्ट आउट फील करते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि बहुत ही हार्ड एनर्जी होती है, टफ़ एनर्जी होती है, कि जैसे किसी को सहरती हुई ठंड में किसी ने दरवाजे के बाहर निकाल दिया हो, बाहर छोड़ दिया हो, ऐसी सेंसिटिव एनर्जी होती है। तो जब ये ऐसा फील करते हैं, बहुत लो फील करते हैं, तब ये आपकी याद में म्यूज़िक सुनते हैं और आपको याद करते हैं, और ऐसा लगता है उनको कि आप म्यूज़िक से उनसे बातें कर रहे हैं। वो जो शब्द गानों में आते हैं, इसमें वो आपको खूबसूरती से विजुलाइज़ करते हैं, ख़ुद को विजुलाइज़ करते हैं, और जैसे लगता है कि आप दोनों बातें कर रहे हैं। वो जो गानों के लिरिक्स होते हैं वो आप उनके लिए कह रहे हैं या ये आपके लिए कह रहे हैं, जब ये ऐसा लेफ्ट इन द कोल्ड फील करते हैं। ओके, तो ये है नेक्स्ट, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। डिवाइन ये मैसेज यहाँ क्यों आया है व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से, प्लीज़ बताइए। आई लेफ्ट आई सॉ यू व्हेन विद समवन। 7 ऑफ वैंस। तो वाकई इन्होंने उसके बाद डिफेंसिव बिहेव करना शुरू कर दिया। 7 ऑफ वैंस की एनर्जी है, जब इन्होंने किसी और को आपके साथ देखा तो ये आपसे डिफेंसिव हो गए, आपसे रूठ गए, आपसे दूर चले गए। इन्होंने दूरियां इख्तियार कर ली, इनको लगा कि वो इंसान आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी पर है, ये नहीं है, ऐसा इनको फील हुआ। इसकी वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, हाई बाउंड्री सेट कर ली इन्होंने विद द 7 ऑफ वैंस। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। ओके, तो ये इसका क्लैरिफायर है। लेट्स सी द लास्ट मैसेज, आई लव यू अनकंडीशनली। तो ये तो अपने आप में एक क्लैरिफिकेशन है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी। डिवाइन हमें बताएं, आई लव यू अनकंडीशनली का मैसेज यहाँ क्यों आया है व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से। आई लव यू अनकंडीशनली, क्लैरिफाई प्लीज़। चैरियट। तो ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। चैरियट की एनर्जी है, आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये आज भी आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको खोने के बाद शायद जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो गई, उसके बाद ये आपसे दूर चले तो गए हैं विद द चैरियट कार्ड, लेकिन ये आज भी आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। ये इनका कन्फेशन है। ओके, तो इनकी एनर्जी भी चेक करते हैं। पहले मैं कुछ यहाँ पे नंबर्स बता देती हूँ और ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। नंबर 10, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 7 और नंबर 7। 7 2 बार रिपीट होके आया है। ओके, तो ये नंबर्स हैं यहाँ पे। वर्गो की एनर्जी है, पाइसेस, टॉरस, लियो और कैंसर। यहाँ पे इतने ही साइन दिखाई दे रहे हैं अभी तक। तो लेट्स सी आगे ये क्या कहना चाहते हैं और क्या निकल के आता है। इनकी एनर्जी चेक करते हैं। प्रेजेंट एनर्जी क्या है डिवाइन बताइए, व्यूवर्स के पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जी क्या है, क्या ये कोई एक्शन लेंगे, इनकी एनर्जी में क्या चल रहा है इस वक्त। ये तो समझ आ गया कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, इतना तो यहाँ दिखाई दे रहा है। ये आपसे दूर गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग का रीज़न निकल के आया है। आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई जिसकी वजह से आप दोनों दूर हो गए। चाहे ये आपसे दूर गए, लग तो यही रहा है आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन के मैसेज से कि आपको गलत समझ बैठे हैं। ओके, तो इनकी एनर्जी क्या है बताइए व्यूवर्स, इनके पार्टनर की एनर्जी बताइए क्या है। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैजिशियन। थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ कार्ड्स को ताकि आप कार्ड्स देख पाएँ, इसके ऊपर ही रख देती हूँ। मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। स्टार किस एनर्जी में है डिवाइन हमें बताइए, किस एनर्जी में है ये इंसान। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम की एनर्जी भी देख लेती हूँ। वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम की एनर्जी है। ओके, आज की रीडिंग मैंने थोड़ी डिफरेंट की है मैसेजेस के थ्रू,
उनकी बातें समझ पाएँ और उसके बाद उसको क्लैरिफाई कर पाएँ। ये चीज़ मैंने की है आज। ठीक है, शायद आई होप आपको पसंद आएगी। ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत प्यारा है। यहाँ बुद्धा जी छुप रहे हैं। ओके, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, इसको भी रीड करेंगे। ओके, तो इनकी एनर्जी में क्या है आपको बता देती हूँ। इनकी एनर्जी में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं, ये बहुत ही वेल्दी इंसान है, मेल या फीमेल जो भी हैं। या तो ये बहुत ज़्यादा वेल्दी घर से बिलोंग करती हैं अगर फीमेल हैं, और अगर ये मेल हैं तो ये अच्छे खासे वेल्थ हैं इनके पास। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी किसी ऐसे वैसे इंसान की एनर्जी नहीं होती है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग पर्सन की एनर्जी होती है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे एरीज और टॉरस की एनर्जी है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। द मैजिशियन की एनर्जी है, मरकुरी की एनर्जी है यहाँ पे। तो मैजिशियन की एनर्जी ये दिखा रही है कि ये इंसान चाहते हैं, जो ये आपके किंग हैं या फिर क्वीन हैं, जो भी हैं, एनर्जी की बात हो रही है। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता टैरोज में, मैं हमेशा कहती हूँ, टैरो में सॉरी। तो मैजिशियन की एनर्जी है, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट में ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? पेज ऑफ कप्स। ये आपसे माफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपसे न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द मैजिशियन, विद द पेज ऑफ कप्स। तो ये यहाँ पे इनकी मैनिफेस्टेशन चल रही है। ये चाहते हैं कि आप दोनों फिर से जुड़ जाएं, फिर से एक हो जाएं, ये इनकी एनर्जी है। तो इन्होंने इस वक्त भगवान का सहारा लिया हुआ है, ईश्वर, अल्लाह, आप जिस भी धर्म से ये रिलेट करते हैं या आप रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये इन दुआओं में ये इंसान आपसे मांग रहे हैं और एक सॉरी भी आपसे मांग रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें और आप उनकी तरफ वापस आ जाएं। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनकी इज्जत भी रह जाए, इनको झुकना भी ना पड़े और इनका काम भी बन जाए। तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा मैनिपुलेटिव टाइप के इंसान मुझे लग रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहे, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। साम दाम दंड भेद, इनको या तो कहीं से पता चला है कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है, मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, या इन्होंने यूट्यूब पे कोई वीडियोस वगैरह देखे हैं, कोई रील्स देखी हैं इंस्टा पे, तो जहाँ से इनको ये आइडिया आया है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं तो झुकना तो थोड़ा मुश्किल होगा ही। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है स्टार की एनर्जी है, लिटरली आप इस इंसान के लिए स्टार हैं। एक्वेरियस की एनर्जी है, हो सकता है आप एक्वेरियस हों या आपके पार्टनर एक्वेरियस हों। तो स्टार की एनर्जी है यहाँ पे। तो इस इंसान को आपसे हीलिंग मिलती है, तो ये आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, एक स्टार की तरह देखते हैं, आपको पाना चाहते हैं। एक ऐसा चमकता तारा जो इंसान की पहुंच से अब दूर है, जिसे पाना अब थोड़ा मुश्किल है। पहले तो मिल रहा था तो कदर नहीं थी, अब दूर है तो पाना चाहते हैं। जैसे आसमान में तारे होते हैं ना, हम उनको देखते हैं, सोचते हैं एक तारा टूटे तो हम कोई विश मांग लें। तो ऐसे थॉट्स होते हैं कि फिर से कोई चमत्कार कर दो भगवान, फिर से ये स्टार जो है ये मेरी झोली में फिर से एक बार डाल दो। एक बार तो मैंने कदर नहीं की, एक बार तो मैं अंडरस्टूड नहीं कर पाया, मैंने शक किया। मुझे यहाँ शक की वाइब आ रही है कि इन्होंने आपके कैरेक्टर पे शक किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये स्टार ईश्वर मुझे वापस दे दे, जो मुझसे दूर गया या मैं जिसकी कदर नहीं की, मैंने जिस पे शक किया, वो मुझे स्टार मेरा वापस दे दो। तो एक्वेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस की एनर्जी है, मून एनर्जी है यहाँ पे। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ पास्ट में इस इंसान ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया आपके साथ, लेकिन अब ये इंसान चाहते हैं कि आप उनकी तरफ वापस आ जाएं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आगे इंसान आपको इस स्टार को वापस पा लें, और इस बार ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे विद द एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड प्रपोज़ल होता है, एक ग्राउंडेड प्रपोज़ल होता है, मतलब जैसे शादी, इंगेजमेंट, इस तरह का प्रपोज़ल होता है एस ऑफ पेंटिकल्स का। सॉलिड न्यू बिगनिंग जिसमें बेस होता है, ऐसे ही नहीं हाँ बातें की, गार्डन में घूम लिए, पिक्चर देख ली, नहीं। एस ऑफ पेंटिकल वो न्यू बिगनिंग होती है जो एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग होती है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है, लॉन्ग टर्म फाउंडेशन होती है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो ये इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अर्थ एलिमेंट यहाँ पे आया है, अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है यहाँ पे, यहाँ भी अर्थ एलिमेंट है, यहाँ भी अर्थ एलिमेंट है, यहाँ भी अर्थ एलिमेंट है। वैसे तो सारे ही एलिमेंट्स हैं, मैजिशियन के साथ सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये रीडिंग सारे ही साइंस के लिए, ज़ोडिक साइंस के लिए जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कप्स भी है, सोर्ड भी है, वैन भी है। तो
पेंटिकल भी है, तो चारों यहाँ पे मौजूद हैं, तो इट मीन्स ये ऑल साइंस रीडिंग है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये इंसान अब की बार आपके साथ सॉलिड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इनकी एनर्जी से ये निकल के आया है विद द एस ऑफ पेंटिकल। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है और ये इनके मैसेजेस हैं, और कितना आपसे रेजोनेट हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल निकल के आई है। इनको रिग्रेट है, इन्होंने जो गलती की है आपको छोड़ के, आप पर शक करके, लेकिन अब इनको ये एहसास हो रहा है कि ये आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके बिना लेफ्ट आउट एनर्जी में है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपकी याद में गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, आपको याद करते हैं और आपसे सॉरी और न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं विद द पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अगर ये सिचुएशन आपकी है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, एक गाइडेंस ले लेते हैं ईश्वर की तरफ से कि फिर आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी, हमें मैसेज दीजिए डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। ये देवी देवताओं का डेक है, इनमें से देखें कौन से देवता, कौन सी देवी माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए डिवाइन। अगर उनके पार्टनर ये सब फिर से उनके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं और उनको रिग्रेट है, उनको खो दिया है, पछतावा है, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए डिवाइन। मैसेज दीजिए। ओम नमः शिवाय। गाइडेंस प्लीज़। द स्टार। ओह माय गॉड, यूनिवर्स का क्लैरिफिकेशन देख के मुझे गूम्स बम्स आ जाते हैं। सी द स्टार इज़ हेयर, द स्टार इज़ हेयर। ब्रह्मा जी का कार्ड है, द स्टार की एनर्जी यहाँ भी है, द स्टार की एनर्जी यहाँ भी है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप खुद एक स्टार हैं, तो यहाँ भी द स्टार की एनर्जी है। मैंने कहा था ना, आप इस इंसान के लिए लिटरली एक स्टार हैं, उन्होंने आपको बहुत हाई पेडिस्टल पे रखा हुआ है। होप, रिन्यूअल, क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन, जेनरसिटी एंड हीलिंग। तो ब्रह्मा जी का मैसेज है यहाँ पे कि आप खुद अपने आप में एक स्टार हैं, खुद को एक स्टार की तरह देखिए, होप मत छोड़िए, ये रिश्ता रिन्यूअल पे जाएगा। अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनिए और जेनरसिटी रखिए और अपनी हीलिंग पर काम कीजिए। तो ये मैसेज यहाँ पे ब्रह्मा जी की तरफ से निकल के आए हैं कि आपको अपने सेल्फ वर्थ पे काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, और अगर आप हील नहीं हैं तो यहाँ हीलिंग का मैसेज आया है, आप अपने आप को हील कीजिए और होप बिल्कुल नहीं छोड़नी। यहाँ होप रिन्यूअल का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, तो ये रिश्ता रिन्यूअल की तरफ जाएगा, होप नहीं छोड़नी है, ठीक है। और ये इंसान पछतावा करके खुद ब खुद, आप जब यहाँ पे रीडिंग आ गई है तो आप उनको कॉल मैसेज मत कीजिएगा, मैं तो यही सलाह दूंगी। आगे आपकी लाइफ है, आपकी सिचुएशन आपको बेहतर पता, लेकिन ये इंसान खुद से आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन आपकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा रहे। एक स्टार की तरह आपको देख तो रहे हैं लेकिन उस स्टार को पाने के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इनकी एनर्जी में पाने की उम्मीद है, चाह है, लेकिन एक्शन नहीं है। सॉलिड बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, लेकिन एक्शन का कोई कार्ड निकल के नहीं आया इनकी एनर्जी में। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप अपनी हीलिंग पे काम कीजिए। वैसे ही आप एक स्टार की एनर्जी में हैं, अपने आप को और चमकाइए, अपने सेल्फ पे ध्यान दीजिए, तो ये इंसान खुद ब खुद इतने अट्रैक्टिव हो जाएंगे, आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे कि खुद आपकी तरफ अपना स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो ये ब्रह्मा जी का मैसेज है आपके लिए। ओके, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। मैसेजेस एंड एनर्जी आपके पर्सन की, आज मैंने कुछ अलग रीडिंग की आपके लिए और आई होप आप सबको पसंद आई होगी। सी यू स्टिल फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।